और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सेबी की चेयरपर्सन को, सेबी को और अडानी जी को बचाने का कुत्सित प्रयास कर क्यों रहे हैं? क्या हिस्सेदारी है इनकी? माधवी के साथ में क्या इंटरेस्ट है? रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो जेपीसी कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और हिंडनबर्ग के खिलाफ एफआईआर हो। कोई ना कोई शाह या कोई ना कोई अब्दाली कर तो रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हम ये मानते थे कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको मात्र 2 सीटों का मुख्यमंत्री बना दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट 2024 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसी बीच कांग्रेस नेता का बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने इसको लेकर आक्रामक तेवर दिखाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने तमाम सियासी मुद्दों पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र और बंगाल की राजनीति का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के आतंकवाद वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। महेश जेठमलानी कौन है? महेश जेठमलानी की हैसियत क्या है ऐसी रिपोर्ट्स पर बात करने की? अगर कहीं कुछ नहीं है तो इसकी जांच हो जाए। महेश जेठमलानी से कहिए कि जेपीसी में जांच कर दे। महेश जेठमलानी एक भाजपा के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सेबी की चेयरपर्सन को, सेबी को और अडानी जी को बचाने का कुत्सित प्रयास कर क्यों रहे हैं? क्या हिस्सेदारी है इनकी अडानी की कंपनी में? क्या हिस्सेदारी है इनकी? माधवी के साथ में क्या इंटरेस्ट है? महेश जेठमलानी बेहतर हो इस पर बात करें। क्यों वो संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं? हमारा तो कहना है कि अगर इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो जेपीसी कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और हिंडनबर्ग के खिलाफ एफआईआर हो। देखिए, ये तो बात अपने आप में सच है कि अराजकता महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं कोई ना कोई शाह या कोई ना कोई अब्दाली कर तो रहा है। लगातार जिस तरीके से 5 साल महाराष्ट्र को अस्थिर रखा, स्थिरता नहीं आने दी, सरकारों को चुराया, विधायकों को लूटा, विधायकों को असम तक ले गए, उसके बाद एक ऐसी अनैतिक और असंवैधानिक सरकार बनाई। महाराष्ट्र को अस्थिर करने का ये षड्यंत्र आखिर है किसका? क्या किसी अहमद शाह अब्दाली का है, संजय राउत साहब का? ये बयान तो सच है। देखिए, सुकान मजूमदार को इतने जघन्य अपराध पर नीच, कुत्सित और निर्लज्ज राजनीति से बाज आना चाहिए। बिटिया के साथ बलात्कार हुआ है, देश की बेटी है। ऐसे दरिंदों को, ऐसे हत्यारों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी दी जानी चाहिए और इसको लेकर के कहीं पर भी कोई दो मत नहीं होनी चाहिए। सरकारें चाहे जिसकी हों, ऐसे दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ फांसी पे जल्द से जल्द अदालत लटकाए, ऐसा हमारी मांग है। देखिए, निश्चित तौर पर फारूक अब्दुल्ला साहब ने वाजिब सवाल उठाए हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से लोग दावा करते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है। कभी बिरयानी खाने चले जाते हैं, कभी आईएसआई को हिंदुस्तान बुला लेते हैं और इसके बाद आतंकी घटनाओं में जरा सी भी कमी नहीं आ रही। हमारे सेना के जवान, कर्नल, मेजर सभी लोग शहीद हो रहे हैं और भारत की सरकार बेशर्मी से कहती है कि आतंकवाद खत्म हो गया है। कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, कहते आतंकवाद खत्म हो गया है। सेना के जवान, कश्मीरी नागरिक मारे जा रहे हैं, कहते आतंकवाद खत्म हो गया है। कहां आतंकवाद खत्म हुआ है? ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी बतानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को अपने बोले गए झूठ पर माफी मांगनी चाहिए और साथ में बॉर्डरों को इतना सील कर देना चाहिए कि एक भी आतंकवादी इधर कदम न रख सके। सेना को खुली छूट देनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने पद और कद का महत्व गिरा दिया है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हम ये मानते थे कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको मात्र 2 सीटों का मुख्यमंत्री बना दिया है। उनके जिम्मे सिर्फ 2 सीटें कर दी हैं। ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए किस चीज का विषय है? शर्म का विषय या गर्व का विषय? योगी आदित्यनाथ जी बताएं। रही बात इंडिया गठबंधन की, तो हम तो 10 की 10 सीट पर पूरी ताकत से एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सिंबल जिसको जहां मिलेगा वो वहां चुनाव लड़ेगा, बाकी दल उसको सहयोग करेंगे। इंडिया गठबंधन एक है, 10 की 10 सीटें पूरी ताकत से जीतेगा।